जब तुम्हारी लड़ाई तूफानों से हो तो बेवजह शोर करने वाली लहरों पर ध्यान नहीं दिया करते। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार एक विद्वान एक गांव से गुजर रहा था। उसे याद आया कि उसका मित्र वहां रहता है, तो वो उससे मिलने चला गया। उसने देखा कि उसका मित्र बहुत ही गरीबी और दरिद्रता की हालत के अंदर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। बातें करते करते शाम हो गई। उसके दो नौजवान भाई और भी थे। तो उसने देखा कि एक भाई गया, पीछे की तरफ आंगन में एक फली का पेड़ था। उसने कुछ फलियां तोड़ी और बाहर जाकर बेच आया। बेचने के बाद जितने पैसे मिले उनसे वो थोड़ी सी दाल और आटा ले आया। उन्होंने खाना बनाया, लेकिन खाना बहुत कम था। तब क्या हुआ, एक भाई ने उपवास का बहाना बना दिया, एक ने पेट खराब होने का बहाना बना दिया और मित्र और विद्वान बस दोनों ने ही भोजन किया। अब विद्वान को नींद नहीं आ रही थी भोजन करने के पश्चात कि वो अपने मित्र की गरीबी दूर करे तो करे कैसे। उसने देखा कि जब सब सो गए तो चुपके से उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस फली के पेड़ को काट दिया और रातों रात वहां से भाग गया। जब सुबह हुई तब सबको पता चला, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। उनका फली का पेड़ कटा हुआ था तो विद्वान की निंदा होने लगी। सभी जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलने लगे। उन तीनों भाइयों के भी आंखों में आंसू थे कि विद्वान ने ये क्या किया, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का ये एक ही तो सहारा था, वो भी वो छीन कर ले गया। लेकिन क्या करते। अब 3 वर्ष बाद वो विद्वान फिर उसी गांव में आया। उसने सोचा चलो मैं अपने मित्र से मिलने जाता हूँ। उसे डर था कि उसको गांव के लोग पीटेंगे, मित्र भी खरी खोटी सुनाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो काम करके गया था तो उसे डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो मित्र के घर गया, उसने देखा कि वहां झोपड़ी नहीं थी, एक आलीशान बंगला था। और जैसे ही उसने गेट बजाया तो तीनों भाई बाहर आ गए। तीनों भाई अपने मित्र के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि अब तक हम सहारे के सहारे रह रहे थे, इसलिए हम परिश्रम नहीं करते थे। अगर तुमने उस दिन हमारा फली का पेड़ न काटा होता तो आज हम इतने संपन्न नहीं होते। तुमने हमारा मार्गदर्शन किया, उस समय तो हमें बड़ा दुख हुआ था, लेकिन उसके बाद हम आत्मनिर्भर बने। हमने मेहनत की और हमारी मेहनत का फल जो है आपके सामने है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम सहारे के सहारे रहेंगे तब तक अपाहिजों जैसी हमारी जिंदगी रहेगी। हम दरिद्रता और आलस के साए में बड़े होंगे और कोई जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। और जब हम इन सहारों का त्याग करके आत्मनिर्भर बनेंगे तो रेगिस्तान के अंदर भी फूल खिल जाएगा। इसलिए वर्तमान में मैं देखती हूँ कुछ लोग बड़ों के सहारे रहते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास इतना पैसा है, क्या काम आएगा, पढ़ते लिखते नहीं है, काम नहीं करते हैं, क्योंकि सुविधाएं इतनी ज्यादा माता पिता ने दे दी हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जीवन वास्तव में वही जीता है अच्छे ढंग से जो परिश्रम करता है, आत्मनिर्भर बनता है और किसी सहारे की तलाश नहीं करता है। तो उठो, आप भी झटपट, अगर ऐसे ही सहारों के पेड़ आपके आसपास लगे हैं तो उन्हें काट दो और आत्मनिर्भर बनो। फिर देखना जीवन में कितनी खुशियां आती हैं। तो कहानी तो अच्छी लगी होगी। अब जो है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।